किसी भी फिल्म में जब कोई भ्रष्टाचार भरा राज्य दिखाना हो तो आखिर सबको बिहार ही क्यों याद आता है? क्या इसलिए कि यहाँ पर करोड़ों का चारा घोटाला हो जाता है, या फिर इसलिए कि यहाँ डामर का घोटाला होता है? पढ़ाई की बात हो तो यहाँ पर चीटिंग और फ्रॉड डिग्रीज की न्यूज सामने आ जाती है। वो खत्म होता है तो यहाँ कॉलेज में क्रूड बॉम्ब्स चल जाते हैं। और अब तो बिहार के लोग वहाँ हो रही चोरी चकारी, भ्रष्टाचार और खराब सिविक सेंस को इतना हद तक अपना चुके हैं कि वो इंटरनेट पे जाकर इस बात का दिखावा करना शुरू कर चुके हैं। बिहार के ही कुछ लोगों ने बिहार की ऐसी हालत कर दी है कि आज उसे स्पेशल स्टेटस की जरूरत पड़ रही है, जो कि काफी नाजुक है। इनफैक्ट सरकार को भी वहाँ पे एयरपोर्ट बनाने और मखाना बोर्ड एस्टैब्लिश करने की बात तो तब याद आई जब वहाँ पर इलेक्शंस हैं। भ्रष्टाचार, स्कैम, गरीबी, यही सब बिहार की परिभाषा क्यों है? फिल्मों में बिहार चाहे कैसा भी दिखाया जाता हो, लेकिन आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि ये वो राज्य है जिसकी राजधानी पटना के अंदर दुनिया में सबसे बड़ा वाईफाई जोन बना दिया। ये फ्री वाईफाई जोन कुल 20 किलोमीटर तक जाता है, जिसने चाइना की बीजिंग सिटी को भी पीछे छोड़ दिया है। खाली नाम का ना वाईफाई लगा दिया था, कब से कनेक्ट कर रहे, गोल गोल घूम रहा है। और तो और उत्तर प्रदेश के बाद बिहार ही वो राज्य है जिससे हमें सबसे ज्यादा यूपीएससी एस्पिरेंट्स मिलते हैं। ये वही राज्य है जहाँ से डेसिमल सिस्टम और जीरो को बनाने वाले आर्यभट्ट और साथ ही हमारे देश को पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी मिले थे। लेकिन बिहार की डूबती नाव को बचाने के लिए वहां की सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा कि बिहार को स्पेशल स्टेटस दिया जाए। ये स्टेटस फिलहाल जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना और नॉर्थ ईस्ट के कुछ ही राज्यों के पास है। इसमें से एक स्टेट को पैसों के मामले में काफी मदद दी जाती है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी स्कीम में जितना भी खर्चा आएगा उसमें स्पेशल स्टेट को सेंट्रल से 90% फंड दिया जाता है, बल्कि बाकी स्टेट को 60 से 70%। लेकिन ये रिपोर्ट देखिए, इसके मुताबिक बिहार से लगभग 900 मिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट कराए जा सकते हैं। इसके बावजूद भी बिहार को गरीबी से ही जोड़ा जाता है। तो क्या बिहार हमेशा से गरीब ही था? 1912 तक बिहार और उड़ीसा दोनों बंगाल के अंदर आते थे। 1912 के बाद बिहार और उड़ीसा को एक साथ ही बंगाल से अलग कर दिया गया और 1936 में बिहार और उड़ीसा को अलग अलग स्टेट माना जाने लगा। इसके बाद साल 2000 में झारखंड को बिहार से अलग किया गया कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए। लेकिन अगर हम एकदम शुरुआत की बात करें, यानी कि 1793 में जब बिहार बंगाल का हिस्सा हुआ करता था, तब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 3 अलग अलग लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स निकाले थे, यानी कि जमीन से टैक्स वसूलने के सिस्टम। और इसमें बिहार के अंदर आया था परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। अब इस सिस्टम के अंदर जो जमींदार होता था उसे एक फिक्स टैक्स लिया जाता था, जो कि उसकी फसल के ऊपर निर्भर नहीं करता था। यानी फसल अच्छी हो या फिर बुरी हो, उसे एक फिक्स टैक्स देना ही देना है। और इसलिए जब ब्रिटिश सरकार की जेब में पैसा जाना ही था, तो उन्होंने कभी फसलों को अच्छा करने या फिर जमींदार का मुनाफा कराने के बारे में कभी सोचा ही नहीं। इस चक्कर में बंगाल और उसके अंदर आने वाले बिहार के लोगों की खेती खराब हुई और वहाँ गरीबी फैलती चली गई। पर बिहार के पास फिर भी स्कोप था एक बहुत बड़ा राज्य बनने का, खासकर जब उसके पास कोयले की खदान थी। आज झारखंड के धनबाद में बसा झरिया दुनिया को कुछ सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला देता है। यह इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स है और एक ऐसा शहर जो इन्हीं रिसोर्सेज को प्रोवाइड करने के लिए हमेशा जलता रहता है। अब हालांकि इस कारण से झारखंड को तो अब तक काफी अमीर हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और वो एक काफी अलग कहानी है। लेकिन अगर साल 2000 में बिहार और झारखंड अलग ना हुए होते तो आज भी झारखंड बिहार के साउथ में ही मौजूद होता। यानी बिहार के उत्तर में मौजूद शहर जहाँ खेती बाड़ी ज्यादा होती है, उनके साथ इसके दक्षिण में बसे झारखंड की इंडस्ट्रीज, खासकर जमशेदपुर से निकला टाटा ग्रुप, बिहार को एक काफी मजबूत राज्य बनाता। क्योंकि बिहार के दक्षिण में रह रहे ट्राइबल कम्युनिटीज को लगा कि उन्हें एक सही दर्जा नहीं मिल रहा, इसलिए इसके साउथ से झारखंड को लेकर एक अलग स्टेट बना दिया गया। खैर, अब जब बिहार के पास मेजर इंडस्ट्रीज और मिनरल्स नहीं बचे, तो एक चीज थी जो बिहार को आगे ले जा सकती थी, एजुकेशन। भाई यही तो इंडिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी बनी थी। तब भी बिहार कैसे पीछे रह गया? बिहार उन गिने चुने राज्यों में से है जो देश को IAS ऑफिसर्स देते हैं। इनफैक्ट 2020 में बिहार के शुभम कुमार ने ऑल इंडिया 1 रैंक स्कोर किया था। लेकिन दिक्कत यहाँ है, इसके लिए उन्हें बिहार से दूर जाना पड़ा। बिहार में एक और सबसे खराब चीज है जो एजुकेशन को बढ़ने नहीं दे रही। बिहार में ज्यादातर बच्चे 10 से 12 तक इतनी तेजी से स्कूल छोड़ते हैं कि उनकी पढ़ाई पूरी ही नहीं हो पाती। 2021-22 में क्लास 10th के लगभग 42.1% बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी थी। यानी अगर एक क्लास में 50 बच्चे होते तो केवल 21 बच्चे ही आगे जा
पाते और ये नतीजा था बिगड़ते मोटिवेशन और बिगड़ते एजुकेशन सिस्टम का। गरीबी, जल्दी शादी करने का प्रेशर, आसपास का खराब माहौल और खराब इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ही कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो हर साल अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। जब इंडिया की पहली यूनिवर्सिटी बिहार में बनी, नालंदा विश्वविद्यालय, तो उसे एक टर्किश इन्वेडर ने तबाह कर दिया था। फिर आया बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो बाद में बना NIT पटना, और उसके साथ ही पटना यूनिवर्सिटी भी एस्टैब्लिश की गई, जिसने बिहार के एजुकेशन सिस्टम को वापस से जिंदा कर दिया था। पर कॉलेज तक मामला पहुंचने से पहले ही स्कूल लेवल पर चीजें खराब होनी शुरू हो जाती हैं। ये रिपोर्ट देखिए, बिहार में स्कूल्स तो कई ज्यादा तेजी से बनने शुरू हुए, लेकिन उनके अंदर गर्ल्स टॉयलेट, पीने का पानी और बराबर इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं दी गई कि वहाँ बच्चे सही से पढ़ाई कर सकें। बिहार में सरकारी स्कूलों के अंदर कितने सारे टीचर्स ने मिल करके बच्चों का भविष्य खराब किया है, आप खुद देखिए। 3 अंक के सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? 3 अंक होता है 1, 2, 3। बड़ी संख्या 50। कभी 3,500 टीचर्स एक फर्जी डिग्री के साथ पकड़े गए, तो कभी 3,000 टीचर्स ने अपनी फर्जी डिग्री वापस करी। कई टीचर्स के पास फेक सर्टिफिकेट्स पाए गए जो अब तक उन्हीं के भरोसे सैलरी उठा रहे थे। तो कई गवर्नमेंट टीचर बच्चों के पेपर चेकिंग के दौरान रील्स बनाने में ज्यादा दिलचस्प दिखाई दी। इनफैक्ट बिहार की फेक डिग्री की चर्चा सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि चाइना तक भी पहुंची, जब नेपाल के एक MP को अरेस्ट किया गया क्योंकि उन्होंने बिहार से अपनी फेक डिग्री बनवाई थी चाइना में पढ़ाई करने के लिए। चाहे 10 साल पहले की बात हो या फिर 1 साल पहले की, टीचर्स से लेकर बच्चों तक बिहार के हर एग्जाम में आखिर इतनी ज्यादा चीटिंग क्यों दिखाई देती है? तो जिस राज्य में स्कूल सही से न बने हों, टीचर्स अपनी फर्जी डिग्री के बलबूते पर बच्चों को पढ़ाने आ जाएं और बोर्ड्स के टॉपर सिंपल से सवालों का जवाब न दे पाएं, वो राज्य आखिर शिक्षा के बेसिस पर कैसे आगे बढ़ेगा? प्रोडिकल साइंस। प्रोडिकल साइंस वो क्या होता है? खाना बनाने के बारे में। प्रोडिकल साइंस में खाना बनाने में बताया जाता है। तो होम साइंस क्या होता है? बिहार में पिछले 78 सालों में 23 मुख्यमंत्री बदल चुके हैं और यहाँ 8 बार प्रेसिडेंट्स रूल लग चुका है। यहाँ की शिक्षा स्तर को ना बढ़ाने की वजह से यहाँ का लिटरेसी रेट यानी कि साक्षरता दर इंडिया में सबसे कम हो चुका है। बल्कि शुरुआत से ऐसा नहीं था। अगर आप 1951 में देखें तो बिहार का लिटरेसी रेट लगभग 13 था, जो कि उस वक्त उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे बड़े राज्यों से भी ज्यादा था। लेकिन फिर जब आप 2011 को देखते हैं तो बिहार का लिटरेसी रेट अफसोस इंडिया में सबसे कम था और बिहार आज भी उसी अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ है। इनफैक्ट IAS शुभम कुमार बिहार के जिस कटिहार जिले से हैं, उसका नाम साल 2017 में बिहार में उन 3 जिलों में से था जिसका लिटरेसी रेट सबसे कम था। आज भी IAS PCS ऑफिसर्स बिहार में रहकर नहीं बनते, बिहार से बाहर निकल कर बनते हैं। क्या बिहार वो राज्य बनना डिजर्व नहीं करता जिसकी पढ़ाई अच्छी हो, जो अच्छे कामों के लिए जाना जाए और वहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज सेटअप हो? बिहार की गरीबी की समस्या को सुलझाने के बजाय एक स्पेशल स्टेटस की मांग करना, क्या यही आखिरी सोल्यूशन है?